वतन में फूल लेकर सभी की स्नेह भरी याद लेकर के बाबा के करीब पहुंची। जैसे ही पहुंचती हूँ तो साथ में दादी भी बाबा के साथ, कहीं से ऐसे लग रहा था कि चक्कर लगाते हुए बाबा के साथ में आकर के बैठी। तो मैंने बाबा को कहा और दादी को कहा, आप कहाँ से आ रहे हैं चक्कर लगाते? तो बाबा एक सेकंड तो मुस्कुराते हैं देखकर। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची, इस बच्ची ने तो आदिकाल से जो सेवाएं की हैं और जो भागदौड़ की है, वह संस्कार बच्ची के जीवन में भरे हुए हैं। इसलिए बाबा भी वतन में कुछ दिन रखेंगे, पर बिठा के नहीं रखेगा बाबा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्थान का बाबा चक्कर लगाते रहेंगे बच्ची को साथ में। बाबा ने कहा कि बच्ची के भगत बच्चे भी, भगत आत्माएं भी और दैवी कुल की आत्माएं भी, जो उनको दिल से याद भी, उनकी याद भी पहुंच रही है सूक्ष्म में। तो बाबा ने कहा इसलिए बच्ची को बाबा साथ ले चक्कर लगाते रहेंगे, भ्रमण करते रहेंगे, क्योंकि इस बच्ची ने अपने जीवन में, दादी के लिए बाबा सुना रहे थे, इस बच्ची ने अपने जीवन में जो ज्ञान का और योग का इतना बीज पावरफुल सभी आत्माओं के अंदर, विशेष ब्राह्मण आत्माओं के अंदर जो इतना शक्तिशाली बीज डाला है, और बीज का प्रभाव तो सारे ब्राह्मण बच्चे भी देख रहे हैं और बाबा भी देख रहे हैं कि किस प्रकार बच्ची सभी की बड़ी प्रेम प्यार से पालना करती रही। भले कुछ समय से जितना बच्चे ने अपने जीवन में सेवाएं हर प्रकार से मन वचन कर्म से जो की है, कुछ समय से सेवाएं नहीं की, सूक्ष्म में बच्ची बाबा के इर्द गिर्द ही घूमती रहती थी। बहुत कोई नीचे की तरफ खींचता था तो बच्ची नीचे उतर के आती थी। कोई आवाज करता, कोई बोलता तो नीचे उतर के आती थी। बाकी बच्ची बाबा के पास मन से, कुछ समय से बाबा के साथ ही घूमती थी, चक्कर लगाती थी। तो मन जैसे बाबा में बच्ची ने लगा के रखा हुआ था। वाणी भी उसी प्रकार, जितना वाणी बोल में जितनी शक्ति ताकत थी और बोल का जो प्रभाव था बहुत ही शक्तिशाली रहा। लास्ट समय में उस वाचा से भी बच्ची परे हो गई। तो बाबा ने कहा कि इसलिए शारीरिक अवस्था भी बच्ची ने अपनी इतनी उपराम बना के रखी, आंखों से, मुख से, मन से
क्योंकि ये बड़ों की विशेष उपराम अवस्था और कर्मातीत अवस्था की निशानी। बच्चे साकार में कोई कुछ कहता था, कोई बोलता था, पर बच्ची भी अंदर में समझती और बाबा भी समझते हैं कि अंतिम ये विशेष अवस्था होती है अपने जो पुराने बड़े होकर आदि रतन गए हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बच्ची की जो अवस्था थी अपने शरीर से भी परे हो गई थी। तो बाबा ने कहा कि गुण विशेषता तो सभी जान भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं और बाबा भी जानता है। तो बाबा ने कहा कहने से बोलने से नहीं, अभी ऐसे आप ब्राह्मण बच्चों में भी इसी प्रकार की एक्ट होनी चाहिए, इसी प्रकार का कर्म होना चाहिए जो बड़ों ने, अपनी दादी ने, आप सभी के सामने सभी दादियां रही हैं। विशेष ये दादी भी जैसा नाम था रतन मोहिनी, वैसे रतन थी, आदि रतन। तो बाबा ने कहा उसी प्रकार आप ब्राह्मण बच्चों को भी बाबा की उन बातों को भी फॉलो करके चलना है जैसे दादियों ने किया। तो दादी जैसे कि बड़े साक्षी होकर के बाबा के बाजू में बैठी थी और बड़े प्यार से देख भी रही थी उनकी थाली की तरफ। तो मैंने कहा बाबा और दादी को कहा कि विशेष आपके निमित्त भोग और याद लेकर के तो आई हूँ, आपको सभी बहुत दिल से याद करते हैं। तो दादी जैसे कि साकार में भी देखा कि कभी कभी तो बहुत इतनी एक्टिव होती थी जो कोई चीज देने के पहले खुद जल्द उठा करके दूसरों को देना पसंद करती थी। जब तक कोई दूसरे निकालेंगे, जैसे लीला बहन निकालती होगी तो दादी फट से चीज को निकाल करके दे देती थी। तो दादी भी जैसे कि आज भोग की थाली को देख करके बाबा को खिलाने लगी। तो बाबा ने कहा कि नहीं बच्ची, आपके निमित्त है, अभी पहले बाबा आपको खिलाएगा, पीछे बाबा स्वीकार करेगा। तो दादी जैसे कि हाथ बांध के फिर बैठी। बाबा ने बड़े प्यार से दादी को कहा बच्ची मुख खोलो। तो दादी ने बड़े प्यार से मुख खोला और बाबा ने ऐसे लगा कि एक एक चीज के ऊपर, एक एक भोजन के ऊपर बड़े प्यार से दृष्टि देते हुए, निहारते हुए, और दादी को जैसे बाबा भोग स्वीकार करा रहे हैं, भोजन स्वीकार करा रहे हैं। बाबा कहने लगे कि बच्ची ने उस समय से तो खाती थी पर थोड़ा दिखावे मात्र खाती थी, और बाबा बच्ची को अभी 13 दिन तो विशेष रूप से वतन में हर प्रकार से तृप्त होकर, भरपूर होकर बच्ची को नए सेवा के लिए भेजेंगे। तो मैंने कहा दादी आपको तो सभी बहुत ही दिल से याद है, तीनों स्थान के कहें या सभी ब्राह्मण परिवार के बच्चे कहें या भाई बहनें कहें, सभी याद कर रहे हैं। तो दादी बड़े प्यार से कहती है दादी को याद नहीं करना है, करना है बाबा को, क्योंकि बाबा ही बनाने वाला है और हम सभी को जीवन बनाने वाला भी बाबा ही है, और जो कुछ भी देन है बाबा की है, ना कि हमारी देन है। मैंने कहा फिर भी साकार में तो आप भी थे। बड़े प्यार से दादी देखती रही, मुस्कुराती रही। फिर तो हमने सभी की सेवा, साथियों की, लीला बहन की तो विशेष याद देते ही हैं। तो दादी भी जैसे कहने लगी कि
सभी सेवा साथियों ने भी जो सेवा की है बहुत दिल से प्यार से, उसका रिटर्न तो बाबा ही बच्चों को देता है। मैं तो क्या दूंगी, पर बाबा जरूर देगा। ऐसे कहते हुए बाबा ने बड़े प्यार से दादी को भोग स्वीकार कराते हुए फिर दादी ने भी सभी को बहुत